अंजलि के ऊपर में भूषण जो जानलेवा हमला करवाता है, जिसका इल्जाम वो अमन पे डालता है, इसके ही कारण अब अंजलि अमन को डिवोर्स देना चाहती है। चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि भूषण की प्लानिंग लगभग अब काम कर रही होती है। तो अब बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग कोर्ट के बाहर से होती है। जैसे प्रेस और बाकी लोगों को पता चल चुका होता है कि ये लोग अपने परिवार के औरतों के ऊपर जुल्म ढाते हैं। अंजलि को कैसे इन्होंने धक्के मार के बाहर निकाला, गिनी के बाहर निकाला, अंजलि के साथ मारपीट करते थे, इन सभी चीजों के कारण ये डिवोर्स देना चाहता है। जब प्रेस वाले बोलने लगते हैं, क्योंकि प्रेस वालों को तो भूषण ने पैसे दिए हैं और वो लोग उसका ही काम कर रहे होते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे होते हैं। इस चीज के कारण अमन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बाद में नाम किसका लगता है तो अंजलि का, क्योंकि भूषण ने यही सोचा था कि अंजलि और अमन में पहले तो झगड़ा करवाओ ताकि केस दोनों ही लाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हो जाए और इसी बीच इनका तलाक और हमेशा हमेशा के लिए अमन का करियर खत्म हो जाए और तब ये राघव का उत्तराधिकारी बन जाएगा। और हालांकि यही सारी प्लानिंग ये बनाया जो होता है वो काम करने लगता है। ये अंजलि को फोन करके बोल देता है कि तुमने क्या मीडिया वालों से बता दिया है कि हम तुम्हें मारते हैं, तुम्हें घर से निकाल दिया और मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। आखिर ये तुमने क्यों किया अंजलि? अबे बहुत गुस्सा होता है, बहुत सैड भी होता है। हालांकि राजपूत खानदान की इतनी बेइज्जती जो होती है वो अमन को अंदर से पूरी तरीके से तोड़ देती है। घर पर भी आने के बाद वो बहुत सैड होता है। हालांकि अंजलि को समझ आता है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन घर में जो लोग होते हैं ना वो लोग सोचते लोग कि नहीं, अंजलि से एक बार बात करना चाहिए। वो बार बार ऐसे मीडिया में सबको बताएगी कि ऐसा ऐसा चीजें हो रहा है तो हमारी फैमिली की बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। अंजलि को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है कि आखिर किसने बोला, क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन भूषण भी बार बार घर पे जाकर के इंटरफेयर करने की कोशिश करता है और सारे मैटर्स को जानने की कोशिश करता है, क्योंकि वैसे भी उसकी प्लानिंग है कि वो अंजलि के ऊपर में जानलेवा हमला करवाने वाला है। जैसे घर पे जाकर के बोल देता है कि देखिए शादी जो होने वाली थी इन सब मैटर के कारण तो शादी भी होगी नहीं, तो हमारी शादी पोस्टपोन हो जाए। अब यहाँ ना बोल करके ये सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि वेल यहाँ एक औरत जो अंजलि को फोन करके समझाना चाहती है कि तुम एक बार अमन से बात कर लो, क्योंकि उनको डर होता है कि फैमिली की बदनामी हो रही है और अगर अंजलि बात कर लेगी अमन से तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ ना अंजलि साहब बोल देती है कि नहीं नहीं मैं बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था घर पर भी आने के बाद में कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें अब बताता हूँ, तुम देखो मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे केस देता हूँ, तुम्हें मैं हरा दूंगा, ये सारी चीज़ें। तो अंजलि सोचती है कि ठीक है एक बार मैं अमन जैसे बातें कर लेता हूँ, उस कॉफ़ी शॉप में जाएंगे मिलने के लिए। लेकिन यहाँ ना भूषण को जैसे सारी चीज़ें पता चलती है तो प्लानिंग होती है कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला करवाना है अंजलि के ऊपर में। तो ये कुछ गुंडों को भेज देता है जिसके बारे में वेल अमन को पता नहीं होती है और अंजलि को लगता है कि शायद अमन ने ही भेजा है, क्योंकि वो गुंडे अमन का नाम रख देते हैं। अब यहाँ पे ना अंजलि और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि एक तो मैं आपसे सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्ते को निभाना चाहता हूँ और आप है कि सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, आप मुझे जान से मारवाना चाहते थे। चले ठीक है, अब आप मुझे भूल जाइए और मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब देखो इनके बीच में झगड़ा इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना कि जो रिश्ता खत्म नहीं होने वाला था ना वो भी अब खत्म होने की कगार पे आ जाती है, क्योंकि अंजलि साहब बोल देती है कि आप क्या मुझे डिवोर्स देंगे, मैं आपको अब खुद डिवोर्स देने वाले हूँ। मुझे कैफे बुला करके आप नहीं आए और इतनी ज़्यादा तमाशा करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। अब देखिए आगे क्या होता है। खैर अंजलि अपने रिश्तों को पूरी तरह से खत्म कर देती है, सिंदूर को मिटा देती है और चीज़ें यहाँ से और ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि केस जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती है और वैसे एक तरफ जो अमन के पास में राघव का सपोर्ट है, तो जिस कारण सबूत जुटाना उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और अब इन सभी चीज़ों को होते हुए भी वो कैसे जीतेगी, यानी के लिए कैसे वो लड़ेगी, यही सारी चीज़ें एपिसोड को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी। लेकिन जीते कोई भी हारे कोई भी, लेकिन फ़ायदा भूषण का ही होगा यहाँ पे, क्योंकि वो जो सोचता है कि भाई मुझे उत्तराधिकारी बनना है राघव सिंह राजपूत का, तो वो बनेगा। आगे क्या चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी क्या नहीं, ये सारी चीज़ें तो नेक्स्ट प्लॉट में ही पता चलेगी। फिलहाल इसके साथ हम एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं, बट ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा देखने में। अगर एक्स्ट्रा प्लॉट आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज बस इतना ही, क्योंकि अब तलाक की बारी है तो देखते हैं लोग कौन किसको तलाक देता है। तो बस आज बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।